हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम 2021 के लिए इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आज के इस मॉक टेस्ट में मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के लास्ट में हमें बताइएगा कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों, आज आपका टारगेटेड स्कोर होना चाहिए 15 का। अगर आपने 20 में से 15 क्वेश्चन सही कर लिए हैं तो मानकर चलो कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। और अगर आप आज के मॉक टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप इसे वहां से ज्वाइन करके डाउनलोड कर लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस फीचर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ प्लस फीचर्स ज्वाइन करने पर आपको बहुत सारे खासियत देखने को मिलेंगे, जैसे जितने भी कोर्सेस हैं उन सभी कोर्सेस पर आपकी अनलिमिटेड एक्सेस होगी। इसके अलावा आपको सारे स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करवाए जाते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलते हैं यहाँ पर, और इंडिया के टॉप मेंटरशिप और गाइडेंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक नया बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच का नाम है मंजिल इंडियन नेवी। यह एक क्रैश कोर्स है जो 2021 एग्जाम के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पर आपको प्रियंका प्रभास मैम के द्वारा जीएस एंड रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, अनीस पाठक सर के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाएगी और मयंक चतुर्वेदी सर के द्वारा मैथ्स कंप्लीट करवाया जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो इसे ज्वाइन करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो एग्जाम गुरु 10 तो इस कोर्स पर आपको 10% की छूट भी मिल जाएगी। तो जितने भी एस्पिरेंट जो इंडियन नेवी की तैयारी करना चाहते हैं वे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है और पैसे वाले क्वेश्चन हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 और 6 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में खाली स्थान दिया गया है और आपको बताना है कि उस ब्लैंक की जगह पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो 5th क्वेश्चन है, आई डैश स्पीक बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज फ्लुएंटली, यानी कि मैं इंग्लिश और चाइनीज दोनों को बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। तो देखो, 5th जो सेंटेंस है ना, यहाँ पर किसी व्यक्ति के मानसिक या फिर शारीरिक सामर्थ्य को प्रकट किया जा रहा है, यानी कि किसी व्यक्ति का जो मेंटली या फिर जो उसका शारीरिक कैपेबिलिटी है उसको शो किया जा रहा है। तो जब भी बात हो किसी की कैपेबिलिटी को शो करने का, तब हम वहाँ पर कैन का प्रयोग करते हैं। इसलिए 5th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द कंसर्ट हैड टू बी कॉल्ड डैश बिकॉज द सिंगर मेट विथ एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो कंसर्ट था उसे कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि सिंगर का एक्सीडेंट हो चुका है पिछली रात को। तो जब भी किसी प्रोग्राम को रद्द किया जाता है या फिर किसी चीज़ को कैंसिल किया जाता है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर यूज करेंगे कॉल्ड ऑफ का। कॉल्ड ऑफ का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को स्थगित कर देना या फिर रद्द कर देना। इसलिए 6th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 7 और 8 नंबर। यहाँ पर भी खाली स्थान दिए गए हैं, लेकिन ब्लैंक की जगह पर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन को यूज करना है। तो 7th क्वेश्चन है, हर बुक्स एंड क्लॉथ्स वेयर पैक्ड डैश चेस्ट्स एंड शिप्ड अक्रॉस टू कनाडा। तो अब देखो, यहाँ पर चेस्ट करने का मतलब है कि सीना या फिर छाती नहीं। क्वेश्चन के भाव को समझने की कोशिश करो, तब आपको इस वर्ड का मतलब ही समझ आएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है कि उसकी जो किताबें थी और कपड़े थे उन सभी को चेस्ट में पैक कर दिया गया है और शिफ्ट कर दिया गया है कनाडा के लिए। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि चेस्ट का मतलब किसी बक्से को डिनोट किया जा रहा है ना। इस जो चेस्ट से यहाँ पर लिखा गया है इसका मतलब ही होता है पेटी, यानी कि लकड़ी का बक्सा। तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा, जब कपड़े को हम किसी बक्से में पैक करेंगे, यानी कि इनटू प्रीपोजिशन का वहाँ पर यूज किया जाएगा। इसलिए 7th क्वेश्चन का भी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। द 4 फ्रेंड्स शेयर्ड द पैकेट डैश बिस्किट्स डैश देमसेल्व्स। तो यहाँ पर आपको 2 प्रीपोजिशन यूज करना है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर बात हो रही है बिस्किट के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बिस्किट और इसके पैकेट, इन दोनों के बीच हमें एक रिलेशन दर्शाना होगा ना, क्योंकि यहाँ पर बात किस पैकेट की जा रही है, बिस्किट के पैकेट की, और बीच में खाली स्थान दे दिया गया है।
तो दो शब्दों के रिलेशन को दर्शाने के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इसलिए पहले वाले बॉक्स में तो ऑफ आएगा। अब इसके बाद देखो, जब किसी चीज़ को हम दो लोगों के बीच बांटेंगे ना, तब वहाँ पर बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज होगा। लेकिन दो से अधिक लोग या फिर दो से अधिक वस्तु जैसे ही आ जाए, तब आंख बंद करके आप सीधे अमंग को टिक आउट कर देना यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फर्स्ट वाले खाली स्थान पर ऑफ आएगा और सेकंड वाले में अमंग आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। यहाँ पर आपको एरर फाइंड करना है। तो 9th क्वेश्चन में क्या है, द लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, और अगर कोई एरर नहीं है तो आप डी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखो, द का यूज हम 2 बार नहीं करेंगे। सबसे पहले जो लीवर यूज किया गया है ना, इसके पहले द का उपयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर द को रिमूव करके सिर्फ लीवर इज कर दो, तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, अ जर्नी बाय द रोड इज वेरी कंफर्टेबल। तो 10th क्वेश्चन में देखो, वाई द रोड की जगह पर आपको क्या करना है, ऑन द रोड। अब ऑन द रोड और बाय द रोड के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करो। वाई का प्रयोग हम कब करेंगे, जब किसी व्हीकल के द्वारा हम कहीं जा रहे हों, यानी कि अगर हम कार से जा रहे हैं तो बोल सकते हैं वाई कार, बस से जा रहे हैं तो वाई बस, या फिर साइकिल से जा रहे हैं तो वाई साइकिल। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है कि रोड के थ्रू हम लोग जा रहे हैं कहीं पर, तो जब भी बात की जाए इस तरह से चलने की या फिर किसी रूट की, तब वहाँ पर हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, क्योंकि रोड के ऊपर हम चलने वाले हैं, रोड से टच करके। अगर यहाँ पर किसी व्हीकल की बात हो रही होती तब वाई सही था, लेकिन केवल रोड की बात हो रही है ना, तो आप वाई को रिमूव करके ऑन को यहाँ पर ऐड कर दो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। दोस्तों, नरेशन और वॉइस ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो डेली जो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, इसी में सारे रूल्स आपको एक्सप्लेन करते चलूँगा। 11th क्वेश्चन देखो क्या है, दे सेड वी वेर इंजॉइंग द वेदर, यानी कि उन्होंने कहा कि वे लोग वेदर को इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो इस सेंटेंस को आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। पहला पार्ट आपका होगा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला, और दूसरे पार्ट में इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला आ जाएगा। जो पहला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो हमारा दूसरा पार्ट है इसे हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में दिया हुआ हो और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस में हो, यहाँ पर आप देख सकते हो दे सेड का यूज किया गया है, यानी कि आप पास्ट टेंस में है, और सेकंड में वी वेयर इंजॉइंग, यहाँ पर वेयर के साथ में आई एन जी यूज किया गया है, दैट मीन्स कि पास्ट कंटिन्यूअस में है। तब ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि वी वेयर इंजॉइंग द वेदर वाला जो पार्ट है, इससे हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना होगा। रूल को एक और फिर से ध्यान से समझ लो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच को हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, दे सेड दैट, फर्स्ट पार्ट तो आपका होगा दे सेड दैट। अब जो वी है वो चेंज होगा दे के अनुसार, तो यहाँ पर हम करेंगे दे, और पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट क्या होता है, हैड बीन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने हैड बीन हेल्पिंग वर्ब को यूज कर दिया, और आपका जो ऑब्जेक्ट है इंजॉइंग द वेदर वो लास्ट में ऐड कर देना है। सो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। दे लाफ्ड एट द जोकर। यहाँ पर आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो देखो, यहाँ पर जो आपका सेंटेंस दिया गया है, एक्टिव वॉइस जो आपका दिया गया है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है। तो अगर आपका एक्टिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो पैसिव बनाने के लिए हमें जो स्ट्रक्चर चाहिए वो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर का यूज करेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार, इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्मेट लगाएंगे प्लस वाई, और लास्ट में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम लिख देंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर है द जोकर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया द जोकर। फिर इसके बाद क्या होगा, वाज अब वेयर का यूज किया जाएगा। तो जोकर सिंगुलर है ना, इसलिए हम यहाँ पर वाज का यूज करेंगे। वर्ब का तीसरा फॉर्म अब आपको लगाना है, तो तीसरा फॉर्म तो ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ था, इसे ही हम सिमिलरली लिख देंगे। और फिर बाय लगाकर हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि दे जो है वो आपको कन्वर्ट हो जाएगा देम में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, द जोकर वाज लाफ्ड एट वाई देम।
अगला क्वेश्चन है 13 और 14 नंबर। तो देखो यहाँ पर आपको बताना है 13 नंबर क्वेश्चन में कि एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है और आपको बताना है कि इस वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा होगा। तो देखो डिस्क्रिपेंसी का करेक्ट वर्ड होता है DISCREPANCY, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी तरह 14 नंबर क्वेश्चन में भी आपको मिलेनियम का बताना है करेक्ट वर्ड। तो मिलेनियम का करेक्ट वर्ड होता है दोस्तों MILLENNIUM, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन दोनों में आपको अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम बताना है। तो देखो 15 नंबर क्वेश्चन में ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का मतलब होता है दोस्तों धनी या फिर समृद्ध आदमी या फिर लग्जरियस लाइफ। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, समृद्धि का अपोजिट होता है निर्धनता, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है पुअर। 16 नंबर क्वेश्चन है रिसीड। रिसीड का मतलब है दोस्तों पीछे हटना या फिर किसी चीज़ को लौटा देना। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा एडवांस, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना या फिर किसी चीज़ में आगे जल्दी करना, और रिसीड का मतलब होता है पीछे लेना या फिर पीछे हटाना किसी चीज़ को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18, इन दोनों में आपको सिमिलर वर्ड बताना है। तो 17th क्वेश्चन है डबियस। डबियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है संदिग्ध या फिर अनिश्चित, यानी कि जो निश्चित नहीं हो। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन डी डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब ही क्या होता है, जिस चीज़ के बारे में हम निश्चित नहीं हो इसे हम डाउटफुल बोलते हैं। 18 क्वेश्चन है फ्रिगिड। फ्रिगिड का मतलब है दोस्तों ठंडा या फिर बहुत ही शीत। तो इसका जस्ट सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी आइस। आइस का मतलब ही होता है बर्फ, तो फ्रिगिड का सिनोनिम है आइस। सॉरी यहाँ पर देखो एडजेक्टिव यूज किया गया है, आइस जो आपका क्या है नाउन है ना, लेकिन यहाँ पर फ्रिगिड, फ्रिगिड कहने का मतलब है जो शीत हो या फिर ठंडा हो। तो यहाँ पर हम जो आइस का एडजेक्टिव होता है वही यूज करेंगे और आइस का एडजेक्टिव हो जाएगा आइसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, इन दोनों क्वेश्चन में आपको वन वर्ड बताना है। तो 19th क्वेश्चन क्या है, अन ऑफिस विथ गुड सैलरी बट नो वर्क, यानी कि एक ऐसा ऑफिस जहाँ पर सैलरी आपको अच्छी मिलती हो लेकिन कोई काम नहीं हो, तो इसे बोलेंगे सिनेक्योर। 20 क्वेश्चन है अ सपोर्टर ऑफ द काउज ऑफ वोमेन। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो वोमेन के सपोर्टर होते हैं इसे बोलते हैं फेमिनिस्ट, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलिए लास्ट में हम पैसेज वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस पूरे पैसेज को पढ़ लो, फिर हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को पढ़ सकते हो, इसका नीचे वाला पार्ट भी आप अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज आपने यहाँ पर इसका सारा पैसेज पढ़ लिया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है वाई इज अ स्मोकर मोर प्रोन टू डिजीजेज एज कम्पेयर टू अ नॉन स्मोकर, यानी कि जो स्मोकर होते हैं उन्हें ज़्यादा बीमारी क्यों होती है इन कंपेरिजन टू जो स्मोक नहीं करते हैं। तो इसके रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ लोअर रेसिस्टेंस एंड अ वीक इम्यून सिस्टम, यानी कि जो स्मोक करते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और उनका जो रेसिस्टेंस है यानी कि रोग रोकने की जो क्षमता होती है डिजीज को रोकने की वो काफ़ी कम हो जाता है, इस वजह से वे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, द ह्यूमन बॉडी नोज दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ देयरफॉर इट ट्राइज टू काउंटर इट एट द स्टार्ट, व्हाट डज द वर्ड काउंटर सजेस्ट हेयर। यहाँ पर पैराग्राफ से उठाकर एक सेंटेंस को लिख दिया गया है और आपसे पूछा गया कि यहाँ पर जो काउंटर वर्ड का यूज किया गया है इस काउंटर का मतलब क्या है। तो काउंटर का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ के अपोजिशन में प्रतिक्रिया देना या फिर विरोध करना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है टू रिएक्ट टू समथिंग विथ एन अपोजिंग ओपिनियन और एक्शन और टू डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट समथिंग, यानी कि किसी ओपिनियन के अपोज करना कहलाएगा काउंटर। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड नोसिया। नोसिया एक वर्ड यूज किया गया है पैसेज में, इसका मतलब आपको बताना है। तो इसका मतलब है अ फीलिंग ऑफ सिकनेस विथ एन इंक्लिनेशन टू वोमिट, यानी कि बीमार जैसा फील करना और साथ ही साथ वोमिटिंग जैसी फीलिंग आनी जो आती है ना, इसे नोसिया बोला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है वाई इज स्मोकिंग हजार्डस टू हेल्थ। जो स्मोकिंग है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक क्यों है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इट काउजेज लंग एंड थ्रोट कैंसर, यानी कि इससे हमें लंग कैंसर होता है। इट कैन काउज मेनी हार्ट एंड लंग डिजीजेज, इससे काफ़ी सारी हार्ट और लंग्स में डिजीजेज होती हैं। एंड स्मोकिंग वीकेंस द इम्यून सिस्टम
एंड कैन लीड टू ब्रोंचिज एंड निमोनिया। यहाँ पर क्या होता है, स्मोकिंग अगर आप करोगे तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और आपको निमोनिया और ब्रोंचिज में काफ़ी सारे इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। सो गाइज, आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम 2021 के लिए जीके का एक ई बुक लॉन्च किया गया है। इस ई बुक में 10,000 से भी ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस पिछले 3 सालों में जिस तरह से इन सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को ध्यान में रख के बनाया गया है। और लास्ट में आपको एयरफोर्स के 2019 और 2020 के क्वेश्चन पेपर भी इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है, जिससे देखकर आपको आइडिया लगेगा कि कैसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे और आते हैं। तो अगर आप इस ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां सही से डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों, अगर आपको आज का मॉक टेस्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।